अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। द टॉपर्स एकेडमी जंग से मलिक सज्जाद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है आयनिक रेडियस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन करते हैं। डिफाइन है द रेडियस ऑफ आयन व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू बी इन स्फेरिकल इन शेप। मतलब हमने रेडियस किसका निकालना है, आयन का। उसके लिए हमने यहाँ पे शर्त लगानी है कि जो हमारे पास आयन है वो किस फॉर्म में है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो उस टाइम हम उसका जो रेडियस होगा वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आयन है उसकी क्योंकि दो टाइप्स होती हैं, तो लिहाजा जब हम आयन का रेडियस निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस। हमारे पास उसकी दो टाइप्स बनेगी। अब एक का नाम होता है कैटायनिक रेडियस, दूसरे का नाम है एनायनिक रेडियस। फर्स्ट में हम बात करते हैं व्हाट इज कैटाइन और यहाँ पर व्हाट इज एनाइन। लिखेंगे कैटाइन वो होता है जो कि बनता है बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वहां से हमारे पास जो स्पीशीज बनती है वो कैटाइन है। और कैटाइन पे हमेशा जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। दूसरी एनाइन की बात करते हैं। एनाइन बनता है बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूट्रल एटम, कि जब न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां से जो हमारे पास स्पीशीज बनेगी उसका नाम होगा एनाइन। और एनाइन पे हमेशा क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटाइन की। जो हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है सोडियम। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अब उस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये कैटाइन है। अब जो हमारे पास सोडियम एटम की जब फॉर्म में था तो उस टाइम जो उसका रेडियस था, इस रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ये है 186 पिकोमीटर। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो अब जो उसका रेडियस होगा उसको हम कहते हैं उसका कैटायनिक रेडियस। अब ये आता है 95 पिकोमीटर। दूसरी हमारे पास है एनायनिक रेडियस की एग्जांपल क्लोरीन। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये एनाइन है। अब जब वो एटम की फॉर्म में था तो उस टाइम जो उसका रेडियस था हम उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, और वो है 99 पिकोमीटर। और जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये आयन बना, तो इसका जो एनायनिक रेडियस है वो 181 पिकोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Why size of cation is smaller than its parent atom? कि पेरेंट एटम से जो कैटाइन का साइज है वो हमेशा कम होता है। पहली बात कि कैटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल एटम, कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वहां से कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि कैटाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट से कम क्यों होता है, तो उसकी रीजंस है। नंबर 1 पे है इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। तो जब भी हमारे पास एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सोडियम की। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन जब इसने क्या किया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, लेकिन जो इसके पास प्रोटॉन है वो क्या होंगे, वो 11 होंगे। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है उसमें क्या आ गया, उसमें इम्बैलेंसमेंट आ गई।
नंबर 2 पे लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 3 शेल हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, अपना वैलेंस जो शेल है उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया वैलेंस शेल क्या हो गया, खाली। लिहाजा हमारे पास जो तीसरा शेल है वो अब क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो इससे भी क्या हो गया, जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। नंबर 3 पे है कि जो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस टाइम जो न्यूक्लियस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करता है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक आसान सी एग्जांपल कि न्यूक्लियस है, फर्ज क्या, आउटर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फर्ज कर लें ए है, दूसरा हमारे पास बी है। न्यूक्लियस ए को 50% जो अट्रैक्शन है उसकी ए के साथ है, 50% अट्रैक्शन उसकी बी के साथ है। लेकिन जब हमने वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया, फर्ज किया हमने यहां से बी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दिया है, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो उसकी जो 100% अट्रैक्शन होगी वो किस पे होगी, वो ए पे होगी। तो लिहाजा जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो न्यूक्लियस उनको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारे पास रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है, एनाइन की फॉर्मेशन होती है जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। फॉर एग्जांपल Cl ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। अब रीज़न है कि एनाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट से ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के पास जो उसका एटॉमिक नंबर है 17 है, मतलब उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। लेकिन उसने अपने आप को स्टेबल करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने रहेंगे, वो 17 रहेंगे। तो लिहाजा क्या हो गया, रेशो में डिफरेंस आ गया। नंबर 2 पे जो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस है ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर खींचने वाले कितने हैं, 17 हैं और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो 18 है। तो पहले 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे और 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो वही 17 रहे हैं, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर क्या हो गया है, वो ज़्यादा हो चुका है। तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उस पर वो अब कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे कि हमारे पास यह Cl एटम है तो इसके पास 3 शेल हैं, आखिरी वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने वाला है और जो इस वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनकी आपस में क्या होती है, रिपल्शन होती है। क्यों, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है, वो भी क्या होते हैं, वो भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी जिससे जो शेल होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो लिहाजा
जो आयनिक रेडियस है उसका जो हमारे पास वो होता है वो अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। लास्ट में बात करते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस के बारे में, और इस इंटर आयनिक डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। डिफाइन इसकी ये है, सम ऑफ कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस इज कॉल्ड इंटर आयनिक डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनाइन है और जो एनाइन का साइज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ये हमारे पास कैटाइन है और जो कैटाइन का साइज होता है वो हमेशा कम होता है। अब न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एनाइन का है, तो इसको हमने जाहिर कर दिया है आर नेगेटिव के साथ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कैटाइन का है, उसको हमने जाहिर कर दिया है आर पॉजिटिव के साथ। और दोनों जो न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है उसको हमने जाहिर कर देते हैं किसके साथ, इंटर आयनिक डिस्टेंस के साथ। और जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है तो आर किसके इक्वल होगा, आर पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव। यहाँ पे जो आर पॉजिटिव है ये हमारे पास कैटायनिक रेडियस है और जो हमारे पास आर नेगेटिव है ये एनायनिक रेडियस है।